डॉक्टरों की बोलती बंद थी, सब शक पकाए हुए। अब वो दिन लद गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। ये ऐसा काम है जिसमें खोट निकाल नहीं सकते और तारीफ कर नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है विपक्ष की कि ऐसे कामों की वो आलोचना करें तो कैसे करें। जैसे जैसे उसमें सुधार की कोशिश की गई, वैसे वैसे वहाँ गड़बड़ियाँ और बढ़ती गई है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है अस्पताल में, कोई देखने वाला नहीं। उनके पिता लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो भी इस तरह का औचक निरीक्षण करते थे, और रोज वहाँ आम शिकायत रहती है कि ओपीडी में डॉक्टर नहीं है। हेल्प डेस्क अभी के स्वास्थ्य मंत्री को भी बनाना चाहिए अपने विभाग में, जो 24 घंटे काम करे और कोई भी मरीज दिक्कत में हो, उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो, वहाँ फ़ोन करके मदद ले सके। ने और पीएमसीएच की कुव्यवस्था ने नीतीश सरकार के 17 साल के सुशासन के दावे का पर्दाफाश कर दिया है। हालत ये हो गई थी कि पीएमसीएच में मीडिया का एंट्री बैन कर दिया गया है, और सरकार सब जानती है मगर फिर भी कार्रवाई नहीं करती है। उन्हीं देने से तो नतीजा ये हो गया है कि आज दुर्दशा हो गई है और सरकार के कंट्रोल में नहीं है अस्पताल। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले दिनों काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दिए। अचानक रात में 12 बजे राजधानी पटना में स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पहुंच गए। इसके अलावे भी कई और सरकारी अस्पतालों में उनका छापा पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुए। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव जब से मंत्री बने हैं उसके बाद इस प्रकार का ये उनका अचानक औचक निरीक्षण पहली बार देखने को मिला। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। पूरा जो वीडियो आपने भी देखा होगा, कैसे देख रहे हैं पूरे माजरे को? देखिए, पहला तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और बहुत ही इसकी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल खुले मन से, कोई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति हुई भी नहीं। सभी दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें खोट निकाल नहीं सकते और तारीफ कर नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है विपक्ष की कि ऐसे कामों की वो आलोचना करें तो कैसे करें। मगर ये है कि ये आम आदमी के हित में उठाया गया कदम है, और पीएमसीएच जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, मेडिकल कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, और उसकी हालत ये है कि जैसे जैसे उसमें सुधार की कोशिश की गई, वैसे वैसे वहाँ गड़बड़ियाँ और बढ़ती गई। कमीशन खोरी उसी तरह, लापरवाही उसी तरह, कुव्यवस्था उसी तरह, दवाइयों का अभाव उसी तरह। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद देखे कि डेड बॉडी पड़ी हुई है अस्पताल में, कोई देखने वाला नहीं, कुत्ते घूम रहे हैं वार्ड में, कोई भगाने वाला नहीं। तो ये कुव्यवस्था इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जब खुद देखता है तो उसके बहुत मायने होते हैं, और उन्होंने सख्त हिदायत भी दी, उसका असर भी दिख रहा है। मगर ये असर कितने दिन दिखेगा ये देखना है, क्योंकि ये कोई पहला औचक निरीक्षण नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो भी इस तरह का औचक निरीक्षण करते थे, कभी जेल में, कभी हॉस्पिटल में, कभी किसी सरकारी दफ्तर में अचानक पहुंच जाया करते थे और एकदम हड़कंप की स्थिति हो जाती थी। मगर फिर बाद में उन्होंने वो बंद कर दिया, और उनके शासनकाल में जो हुआ वो सबके सामने है। तेजस्वी यादव ने ये नई शुरुआत की है, और इसका क्या असर आगे होगा ये महत्वपूर्ण है देखना। मगर वो जो अभी दिख रहा है, सबकी बोलती बंद थी। वहाँ जो वीडियो आया, डॉक्टरों की बोलती बंद थी, सब शक पकाए हुए थे। जो जूनियर डॉक्टर बात बात पर अटेंडेंट को पीट देते हैं, बेइज्जत करते हैं, वो उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। जो हाजिरी की रजिस्टर में हाजिरी नहीं बनाई गई थी, और रोज़ वहाँ आम शिकायत रहती है कि ओपीडी में डॉक्टर नहीं आते। आज ही ये खबर आई कि 11 डॉक्टर एब्सेंट थे जब वहाँ के सुपरिटेंडेंट ओपीडी में गए इंस्पेक्शन के लिए, तो 11 डॉक्टर ओपीडी से गायब थे, मतलब उनकी ड्यूटी थी। हाँ, ये निरीक्षण हुआ और उसके 2 दिन के बाद की ये घटना है। आज मतलब कल की घटना है ये। और उसी दिन, जिस दिन रात में उनका निरीक्षण हुआ, उस दिन सुबह में फिर जूनियर डॉक्टरों ने पिटाई कर दी वहाँ अटेंडेंट की, और खूब मारामारी हुई, पुलिस को पहुँच के बीच बचाव करना पड़ा। तो ये है कि वो स्थिति वहाँ सुधर नहीं रही है। ये तो एक बात हुई।
और हमें ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि तेजस्वी यादव का ये अभियान आगे भी चलेगा और पटना के बाहर के अस्पतालों में भी जाएगा, तब कुछ सुधार दिखेगा। दूसरी बात इसमें यह है, दूसरा पहलू इसका यह है कि इस औचक निरीक्षण ने और पीएमसीएच की कुव्यवस्था ने नीतीश सरकार के 17 साल के सुशासन के दावे का पर्दाफाश कर दिया है। बिल्कुल सब सच सामने ला दिया है कि कैसा सुशासन है कि पटना में जहां सारे हाकिम हुक्काम बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, राज्यपाल बैठते हैं, वहां के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है कि वार्ड में कुत्ते घूमते हैं, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बाथरूम में बदबू इतनी कि नाक दाब के लोग उधर से गुजरते हैं। तो ये स्थिति है और 17 साल के सुशासन का ये नतीजा, और खुद उन्हीं के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जा कर के देख रहे हैं और कह रहे हैं, ये कोई दूसरा या कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि नीतीश कुमार जी ने जो एक छवि बनाई हुई है अपनी कि सुशासन कायम है बिहार में और बड़ा अच्छा काम हुआ है, और मीडिया दिखलाता नहीं है, आरोप भी लगाते हैं। तो मीडिया ने तो दिखलाया और उनके उप मुख्यमंत्री ने भी देखा कि क्या स्थिति है। मीडिया ने पहले भी दिखाया तो मार खाया था, और हालत ये हो गई थी कि पीएमसीएच में मीडिया के का एंट्री बैन कर दिया गया है। कई लोगों पर केस कर दिया वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने कि वो आ करके और कुव्यवस्था दिखलाते हैं, जूनियर डॉक्टर मारपीट करते हैं मीडिया कर्मियों के साथ। तो ये सब इसलिए होता है कि सच वहाँ का सामने ना आ सके। जो क्रूप और बदरंग चेहरा है पीएमसीएच का या राज्य के अन्य अस्पतालों का, वो जनता के सामने ना आ सके, इसलिए ये सब प्रपंच रचा जाता है। और सरकार सब जानती है मगर फिर भी कार्रवाई नहीं करती है। मुझे याद आ रही है एक पुरानी घटना, 1977 में लालमुनि चौबे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जनता पार्टी की सरकार थी तब, और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ सख्त कदम उठाए थे और स्थिति ये हो गई कि कई सीनियर डॉक्टरों को नौकरी छोड़ देनी पड़ी मगर सरकार नहीं झुकी। तो वैसा ही अगर दमखम दिखलाते हैं तेजस्वी यादव कि नौकरी छोड़ दें, जो काम नहीं करते हैं वो नौकरी छोड़ दें, क्यों जगह छेक रहे हैं, पैसा आप ले रहे हैं सरकार से और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर बैठ करके और क्लिनिक और नर्सिंग होम चला रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को एक क्लियर मैसेज गवर्नमेंट की ओर से जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जाना चाहिए कि अब वो दिन लद गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब ये सब नहीं चलने वाला। जैसा लालमुनि चौबे ने दिखलाया था वैसा एक बार तेजस्वी यादव को दिखलाना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव सक्षम हैं, समर्थ हैं करने में, उनमें जज्बा भी है, मगर देखना यह है कि वो उन पर कोई दबाव न पड़े। अगर दबाव के आगे वो झुक जाते हैं तो वो भी दूसरे स्वास्थ्य मंत्रियों की तरह अपनी गिनती गिनाएंगे और ये औचक निरीक्षण जो है एक खानापुरी बनकर रह जाएगा। इसके अलावा एक और चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, मंगल पांडे और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, दोनों को कंपेयर खूब किया जा रहा है। मंगल पांडे जिस प्रकार से काम करते रहे और अब जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कितना फर्क देखते हैं? देखिए, मंगल पांडे ने भी काफ़ी काम किया, स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी काम किया, डेवलपमेंट किया। ये ठीक है कि डॉक्टरों की उपस्थिति वो सुनिश्चित नहीं करा पाए हॉस्पिटलों में, मगर विकास तो बहुत हुआ, भवन बने और नए नए उपकरण आए अस्पतालों में, मगर दूसरी ओर उनके संचालन के लिए लोग नहीं थे। तो ये खामी रही जो वो नहीं कर पाए। दूसरी उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक हेल्प डेस्क बना रखा था, और उस हेल्प डेस्क पे कोई भी फ़ोन करता था, अब अस्पताल के संबंध में बतलाता था दिक्कत अपनी, तो उसकी मदद की जाती थी, इलाज में उसको सहयोग किया जाता था। तो वैसा कोई हेल्प डेस्क अभी के स्वास्थ्य मंत्री को भी बनाना चाहिए अपने विभाग में, जो 24 घंटे काम करे और कोई भी मरीज दिक्कत में हो, उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो, वहाँ फ़ोन करके मदद ले सके। तो जो अच्छे काम हैं उन काम को आगे बढ़ाना चाहिए और जो कमी रह गई उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो उनके सामने एक और बड़ी समस्या जो वहां पर मरीज के परिजन थे या मरीज थे, उन्होंने बताई कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं। ये खुला हुआ सच है, ये कोई नई बात नहीं है। भले तेजस्वी यादव इस पर हैरान हों और लिस्ट मांगें, मगर ये तो हर आदमी जानता है, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब हैरानी तो मुझे ये होती है कि सिर्फ चेतावनी दे करके वो चले आते हैं। तो यही चेतावनी देने से तो नतीजा ये हो गया है कि आज दुर्दशा हो गई है और सरकार के कंट्रोल में नहीं है अस्पताल। आज
डॉक्टर सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सरकार से वेतन ले रहे हैं मगर करते हैं अपने मन की, और सिर्फ ये ऐसा हो रहा है, करते ही स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सख्ती करनी होगी सरकार को, मजबूत कदम उठाने होंगे, और एक बार जब लग जाएगा डॉक्टरों को कि सरकार के इरादे सख्त हैं और वो कुचल दिए जाएंगे, गलत काम अब नहीं होगा, तो देखिए कैसे सब एकदम लाइन में आ जाते हैं। लग रहा है कि तेजस्वी कर पाएंगे। कर पाएंगे, उनमें वो ताकत है, क्षमता है, मगर यही है कि उनके चाचा जी उन पर दबाव न डाल दें। अच्छा, ये इस बात का डर अभी इसका डर तो जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से अभी बिहार में काम को लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कई विभागों को संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको जैसे बताया कि रात में राजधानी पटना के कई अस्पतालों में छापेमारी उन्होंने शुरू कर दी, कई खामियां पकड़ाई हैं, डॉक्टर हैं ही नहीं, कहीं पर सोए हुए हैं, और जिस प्रकार सर ने बताया कि अस्पतालों में क्या कुछ वहां पर कुव्यवस्था थी, और ये तमाम कुव्यवस्था वो खुद देख कर आए हैं। तो ये तो राजधानी पटना की कहानी थी, सोचिए अन्य जिलों की क्या कहानी है, अन्य जिलों में जो अस्पताल है उनकी क्या कहानी है। तो वहां भी जाना होगा, और जो देख कर आए हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। कितना कर पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। अब बना रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।